नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निकल अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 फ्रिक्शन को पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब फोर्स होता है और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, न्यूटन होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और फ्रिक्शन जो है इसकी भी यूनिट जो है वो क्या होती है? न्यूटन ही होती है। फ्रिक्शन की और फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? एक टाइप का फोर्स है, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। न्यूटन की खोज किसने की थी? पास्कल ने की थी। कब की थी? 1 अप्रैल 1957 को की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है और फ्रिक्शन किस टाइप का होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आसपास भी हमें ये फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम चल रहे हैं, चलते वक्त क्या होगा? जो हमारी रोड की सतह है और हमारे जो यहाँ पर जो शूज़ होते हैं या फिर कोई हमारा जो पैर है, यहाँ पर जो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। इस साइड से हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इसका जो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो कॉन्टैक्ट एरिया है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। जब हम इसको इस साइड फोर्स लगाते हैं, किस साइड फोर्स लगा रहे हैं? इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड फोर्स लगा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड क्या होगा? अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। कौन सा फोर्स जनरेट होगा? फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। सपोज करते हैं अगर हम इस साइड से अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हमने इस साइड से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन किस साइड जनरेट होगा? राइट साइड, ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स यहाँ पर लगता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। हम इसको क्या कर रहे हैं? फोर्स से इसको मूव कराना चाहते हैं, रिलेटिव मोशन में लेके आना चाहते हैं। तो रिलेटिव मोशन में कब आएगा? जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तभी आएगा। और जो इसके रिस्पेक्ट के अंदर जो रिलेटिव मोशन है, इसी रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा। कहाँ पर होगा? कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर, कॉन्टैक्ट सरफेस के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर डेवलप होगा। जब ऐसा होता है
कि रिलेटिव मोशन जो है वो डेवलप होता है। मान लेते हैं रिलेटिव मोशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, मोशन में आ रही है ऊपर की जो वस्तु है हमारी वो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर डेवलप होगा, और ये बिल्कुल यहाँ पर घिसकर, यहाँ पर बिल्कुल घिसकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये रिलेटिव मोशन में आएगा और यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, यानी यहाँ पर ये वस्तु क्या होगी, घिसेगी और यहाँ पर कुछ वॉइस भी आएगी, तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जब ये वस्तु जो है ये रिलेटिव मोशन में आएगी तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो इनमें फोर्स लगता है। तो हमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। यानी दो वस्तु हैं, दो वस्तुओं के बीच में अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ये रिलेटिव मोशन में आती है, तो बीच में क्या जनरेट होगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसका, वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, दो वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है, क्योंकि ये जो है ये क्या करेगा कि मोशन को रोकना चाहेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को रोकना चाहेगा। इसलिए हम जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल रगड़कर यहाँ पर क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो वस्तुएं हमने मान ली पहले ही, ठीक है, अगर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से अगर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। जो हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, रिलेटिव मोशन में आएगा, ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को रजिस्ट करना चाहेगा। ये तो हो गई फ्रिक्शन फोर्स की बात। चलिए फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन है, फ्रिक्शन फोर्स इज defined as resisting force that tends to relative motion. Between two object, दो ऑब्जेक्ट के बीच, that are in contact, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होंगे, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन जनरेट होगा, दो वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स को रजिस्ट करता है, ठीक है। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। ये इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ पर। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हो गए और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर। यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया हमने, जो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर वॉइस भी आएगी किसने की, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, मतलब कि हम, हाँ ये मार्कर है और ये मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, तो मैं इसको पकड़ कैसे पा रहा हूँ, मैं इसको पकड़ इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि जो उंगली है और जो मार्कर के बीच का जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ। अगर मैं इसको, मतलब अगर हम इसको पकड़ते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जनरेट नहीं होता है, सपोज करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारे हाथ से फिसल जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो रहा है कि हम चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि पेन को पकड़ते हैं हम, बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये पेन है कोई, ठीक है, ये पेन हो गया यहाँ पर कोई, और इसकी ये क्या है, निब है। ठीक है, तो देखिए हम इस पेन को पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। जब हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, और इसका जो वेट है वो किस साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा, यानी W। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इस टाइप से। इसका एक और एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, वाइट बोर्ड पर हम किसी पेन से क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो इसकी जो निब है, इस पेन के अंदर क्या है, स्याही है, इंक है। ठीक है, जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। कब होगा, जब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो इसकी जो इंक है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है, और जो पेन है वो क्या होता है, यहाँ से मोशन में आता है और दूर चला जाता है, यानी कि एक सरफेस से आगे चला जाता है यहाँ पर, और जो इंक है वो यहाँ पर डट जाती है। तो क्यों डटती है वो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वो इंक डट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं कि हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ ऑटोमेटिक। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया यहाँ पर। और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर, ये रोड है, ठीक है, और हम इसके ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं यहाँ से, मिनट, मान लेते हैं कि ये रोड है यहाँ पर, ठीक है, और हम चल रहे हैं आगे, किस साइड चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। सपोज करते हैं अगर यहाँ पर मान लेते कि यहाँ पर ऑयल गिर जाए। ठीक है, हम ऑयल गिरते हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम रिपट जाएंगे। क्यों रिपटेंगे, फिसल जाएंगे। क्यों फिसलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑयल है। ऑयल क्या करेगा कि जो हमारा जो पैर है और जो रोड का जो सरफेस है बीच के अंदर, ठीक है, वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा।
इसके कारण हम क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। आ रहे हैं दोस्तों समझ में। अगर यहाँ पर ऑयल नहीं होता तो हम आसानी से यहाँ पर चल पाते रोड के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑयल यानी कि जो भी कोई ऑयली चीज़ है अगर वो यहाँ पर गिर जाए तो क्या हो जाता है, पैर फिसल जाता है। क्यों फिसलता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए पैर फिसलता है। इसकी और भी एग्जांपल है, जैसे कि कार का ब्रेक लगाना। कार का ब्रेक लगता है, क्यों लगता है ब्रेक, कैसे लगता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि ये रोड का सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कोई कार है जो कि मोशन में है। अब ये जो है ये इस साइड चल रही है, मतलब कि फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है ना। जब ये ब्रेक मारेगा, ड्राइवर अगर ब्रेक मारेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि कार जो है वो रुक जाएगी। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा जिससे हमारी जो कार है वो ब्रेक लगाने पर रुक जाएगी। जो टायर जो है और जो रोड है इसका बीच का जो सरफेस है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है, वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। और भी एग्जांपल है, जैसे कि नट बोल्ट। चलिए नट बोल्ट को भी समझते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि कोई नट बोल्ट का एग्जांपल है, जो इसकी जो यहाँ पर जो चूड़ी है, ठीक है, जो पिच है इसकी, यहाँ पर जो ब्लेड है ये, इसके ऊपर अगर हम नट को चढ़ाते हैं तो वो नट किस टाइप से चढ़ पाता है, कैसे चढ़ पाता है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा ही रुक पाता है वहाँ पर। उसके द्वारा यहाँ पर नट को हम कस सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होगा तो नट क्या होगा, नट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होता तो नट कस जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता कि नट जो है ये ढीला हो जाता और नीचे आकर यहाँ पर पड़ जाता, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं आसपास। जैसे कोई मतलब कि यहाँ पर कोई बुक है और ये सरफेस है यहाँ पर। अगर हम इस बुक को यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, किस साइड फोर्स लगाया हमने, इस साइड फोर्स लगाया, ठीक है, इस साइड से फोर्स लगाया हमने, तो इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ पर वॉइस भी आएगी रगड़ने की, ठीक है। तो जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। जब ये रिलेटिव मोशन में जो बुक है हमारी, जो बुक है ये रिलेटिव मोशन में आएगी तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की एसआई यूनिट मैंने बताई थी। फ्रिक्शनल फोर्स की जो एसआई यूनिट है फ्रिक्शनल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन फोर्स यहाँ पर हो जाएगा MLT-2, MLT-2, ये डायमेंशन फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन का और फोर्स का, दोनों का, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए फ्रिक्शन जो है वो ओनली जो सरफेस होता है, सरफेस के
रफनेस की वजह से ही आता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन है वो डेफिनेटली आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू दी roughness of the surface of bodies that in contact। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस। अगर सरफेस जो है, सरफेस अगर प्लेन है, अगर सरफेस प्लेन होगा तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डिप्रेशन होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डिप्रेशन होंगे इस टाइप से, और बहुत ज़्यादा एलिवेशन होंगे किस टाइप से, ऊपर की ओर इस टाइप से। ठीक है, ये कैसे जनरेट होंगे, डिप्रेशन और एलिवेशन कैसे जनरेट होते हैं, जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि चीज़ मोशन में आएगी इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पर बीच में। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो एक बार डायग्राम से समझते हैं कि कैसे जनरेट होगा। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर इस टाइप से, जिसके अंदर एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। इस टाइप से। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टिंग फोर्स लगेगा। रजिस्टिंग फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये मोशन में आएगा। ठीक है, मोशन में आएगा तो क्या करेगा कि मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है, इंटरलॉक हो जाएगा, अंदर से ये जो एरिया है ये यहाँ पर इंटरलॉक हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, बिल्कुल चिपक जाएंगे ये दोनों, और बाद में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। मान लेते हैं कि कोई भी सरफेस एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है, दिखने में तो प्लेन लग रहा है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये प्लेन नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे ऊपर नीचे मतलब कि जो यहाँ पर डिप्रेशन और एलिवेशन बहुत ज़्यादा होंगे, पर हमें दिखने में तो प्लेन लगता है लेकिन वो प्लेन है नहीं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइप से क्या होंगे, डिप्रेशन और एलिवेशन होते हैं जो कि इंटरलॉक करते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, SI यूनिट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कहाँ पर लगता है और किस टाइप से लगता है, ये हमने आज डिस्कस किए। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।